हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में ये है, गिव द सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड। हमें क्या बनाकर बताना है बेटा? बेंजल्डिहाइड बनाकर बताना है। और कहां से बनाना है? तो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर बेंजीन नाइट्राइल, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास में टॉलिन, और ऑप्शन सी हमारे पास में दे रखा है बेंजिल अल्कोहल। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन ए से। तो बेंजीन नाइट्राइल की हमको एक रिएक्शन यहाँ पर दिखानी है, मैं नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए बेंजीन हमारे पास में कुछ इस तरह से है और इसके यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है साइनाइड ग्रुप का। साइनाइड को ही नाम दिया जा रहा है नाइट्राइल का आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, और यहाँ साइनाइड का कन्वर्जन जो है हमको अल्डिहाइड में करना है, यानी CHO में ये कन्वर्जन करके दिखाना है। ओके, अब देखिए अगर ये कन्वर्जन हमें करना है तो इसके 2 से 3 मेथड हैं कि हम साइनाइड ग्रुप का डायरेक्टली कन्वर्जन अल्डिहाइड में कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1 यहां लिख कर दे रहा हूं। मेथड नंबर 1 ये है कि हम यहां पर डायबल H यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जैसे ही हम डायबल का यूज करते हैं तो साइनाइड का कन्वर्जन CHO में हो जाता है, यानी अल्डिहाइड के अंदर इसका कन्वर्जन होता है। हमारे पास में सबसे बेस्ट मेथड एक ये वाला भी है। दूसरा हमारे पास में और भी मेथड है, हम यहाँ पर स्टीफन रिएक्शन को लगा सकते हैं। तो सेकंड नंबर का हमारे पास में मेथड है स्टीफन रिएक्शन, यानी हम यहाँ ले सकते हैं SN और उसके साथ में HCl। ठीक है, SN और HCl रहेगा, साथ में एसिडिक हाइड्रोलिसिस का पार्ट H2O यहाँ पर ऐड होता है। जैसे आप ये एडिशन करते हो तो साइनाइड के कार्बन का कन्वर्जन डायरेक्टली CHO के अंदर हो जाएगा। ये हमारे पास में रिएजेंट्स हैं इस चैप्टर में दिए हुए, तो ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ में। तो वो आपके पास में टॉलिन, ऑप्शन बी हमारे पास दे रखा है। बेंजल्डिहाइड ही बनाना है, लेकिन कहां से? आपकी बार में साइनोबेंजीन नहीं चाहिए, बेंजीन नाइट्राइल नहीं चाहिए, हमें टॉलिन चाहिए, तो हम टॉलिन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगले मेथड की तरफ में देखिए, तो हम यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल लेने वाले हैं। ये बोर्ड के बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर इन्हीं पैटर्न पर पूछा जाता है। ओके, ध्यान रहे इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉलिन है, इसको हम कॉमन में क्या लिखते हैं? ये है आपका मिथिल बेंजीन, सॉरी कॉमन में बोला मैंने, ये आईयूपीएसी नेम है इसका मिथिल बेंजीन, और कॉमन नेम इसका होता है हमारे पास में टॉलिन। इसका कन्वर्जन हमको दोबारा से बेंजल्डिहाइड में करके बताना है। अब ये अगर कन्वर्जन टॉलिन से है तो याद रहे बेटा ये एक नेम रिएक्शन है हमारे पास, ये नेम रिएक्शन है, इसका नाम है हमारे पास में इटार्ड रिएक्शन। इसे इटार्ड रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ओके, और अगर इटार्ड रिएक्शन है तो रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, वो होगा CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड इसका नाम है। क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करनी है, और अगर क्रोमिल क्लोराइड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कर रहे हो तो ये 2 टाइम्स होगा। तो आइसॉफ आपको यहाँ पर यूज करना है। देखिए क्या करना है, CH3 में का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेंगे तो O का हो जाएगा OH, और CH2 यहां से रिमेनिंग है। जब एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा तो रिमेनिंग जो भी ग्रुप है वो इसी कार्बन के पास आपको लाकर सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो अगर CH3 में का एक हाइड्रोजन मैंने निकाला तो बाकी बचेगा आपके पास में CH2। ये बेंजीन की जो रिंग है एज इट इज बाकी रहेगी। यहां आपके पास में आकर लगने वाला है इसमें का एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे। यहाँ पर आपका 2 ऑक्सीजन थे, 2 में से एक ऑक्सीजन को मैंने पहले लिखा, और आगे बचा है आपके पास में Cr, एक ऑक्सीजन यहाँ रिमेनिंग है। CH3 में का एक जो हाइड्रोजन हमने निकाला है वो यहाँ पर उसको ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा OH, और Cl2 आगे एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब मैंने पहली बार वाला रिएजेंट CrO2Cl2 यहां पर लाकर सब्स्टिट्यूट किया, सेम पैटर्न पे दूसरा रिएजेंट भी सब्स्टिट्यूट होगा। तो CH3 में का एक और हाइड्रोजन, यानी CH2 में का एक और हाइड्रोजन यहां से निकाला जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। मैं यहीं पर उसको कर देता हूं, तो उसकी जगह पर आपको यहां लाकर लगाना है रिमेनिंग आपका ग्रुप, तो वो हो जाएगा अगेन तो हो जाएगा CrOH, यहां पर ये O है बना हुआ, CrOH, और ये आपका Cl2। ठीक है ये दोनों ग्रुप यहां पर आकर लगे। आखिरी में हमें ये करना है कि इसका हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे ही हम इसका एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये कन्वर्ट हो जाते हैं OH में, यानी वाटर में के जो हाइड्रोजन है इन O के पास आकर जुड़ेंगे। जैसे ही हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऊपर वाले O का कन्वर्जन OH में हो जाएगा।
तो ये आपका OH में कन्वर्जन हो गया, CH को अटैच्ड है, ये वाले O का भी कन्वर्जन काय में हो जाएगा, OH में हो जाएगा, और ये बेंजीन की रिंग एज इट इज आपकी बाकी रहेगी। अब ध्यान रहे, एक कार्बन के पास दो OH ग्रुप कभी नहीं आ सकते, यानी जेमिनल पोजीशन पर डायॉल कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए खुद को स्टेबल करने के लिए ये वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज कर लेगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा तो OH का ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और इस वजह से आपको दिखाई देगा CH डबल बॉन्ड O। ये सिंगल बॉन्ड था, इसका कन्वर्जन यहाँ पर डबल बॉन्ड में हो रहा है, और नीचे जो बेंजीन की रिंग है वो आपकी एज इट इज रिमेनिंग है। ठीक है, जैसे कि ऐसी है, आपका कन्वर्जन हो चुका है बेंजल्डिहाइड में। हमें क्या चाहिए था, हमें बनाना था बेंजल्डिहाइड। पहला बेंजीन नाइट्राइल से हमने देखा है, दूसरा हमको बनाना था टॉलिन से, तो हमने टॉलिन से जो है यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड बनाकर देखा है। तीसरा हमारे पास में और भी मेथड है, वो है बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो हम तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं, वो है आपके पास में बेंजिल अल्कोहल। और अब हमको देखना है कि अगर बेंजिल अल्कोहल इस तरह से है, ये कॉमन नेम है यहाँ दिया हुआ, बेंजिल अल्कोहल CH2OH को बोलते हैं। ध्यान रहे, फिनॉल के बारे में बात नहीं हो रही है, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। और अब हमें यहाँ पर बेंजिल अल्कोहल का कन्वर्जन बेंजल्डिहाइड में करके बताना है। तो ये सबसे आसान सा और सिंपलेस्ट मेथड हमारे पास बना है कि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो हम सबसे कॉमन रिएजेंट यूज करेंगे PCC, यानी इसका नाम है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। जैसे ही आप यूज करोगे पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये फर्स्ट ऑक्सीडेशन करके बताएगा। प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास में, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन करेगा, या इसकी जगह आप यूज कर सकते हो, मैं और करके बता रहा हूं आपको, कॉपर। आप यहाँ पर कॉपर डस्ट, कॉपर पाउडर या कॉपर मेटल जो है आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अल्कोहल के पास का एक जो हाइड्रोजन है वो आपको यहां से रिमूव करके दिखाना है। अल्कोहल के पास का एक जो हाइड्रोजन है आपको रिमूव करके बताना है, और अल्फा कार्बन के पास एक जो हाइड्रोजन है वो आपको रिमूव करके बताना है। ये दोनों हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दीजिए, और सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी रिमेनिंग होगा आपके पास में ये CH, और ये कन्वर्जन हो रहा है डबल बॉन्ड में, मैं उसको ऊपर दिखा रहा हूं। तो डबल बॉन्ड वो आपके पास बच गया, और नीचे की जो बेंजीन की रिंग है वह एज इट इज है। ठीक है, तो इस कार्बन के नीचे अटैच थी आपके पास में बेंजीन रिंग, हमारा कन्वर्जन हो चुका है बेंजिल अल्कोहल का डायरेक्ट अल्डिहाइड में। अब ये कॉमन है, हर एक को ये बात पता है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर फर्स्ट ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमेशा अल्डिहाइड ही होता है, और प्राइमरी अल्कोहल का सेकंड ऑक्सीडेशन जो होगा वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के सेशन के, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन PYQ है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन, यानी आपको एसिटल और कीटल बताना है। तो अल्डिहाइड और कीटोन सबसे कॉमन ये वाली रिएक्शंस बताते हैं, साथ में एक एग्जांपल आपको बतानी है इथिलीन ग्लाइकोल के साथ में। ये टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, ध्यान में रहे, ये टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन हमारे पास है। एसिटल किस तरह से बनेगा, तो हमें स्टार्टिंग मटेरियल हमेशा अल्डिहाइड लेना होता है। अगर अल्डिहाइड लिया है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो एसिटल होगा, और अगर आपने यहाँ पर कीटोन ले रखा है तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा आपके पास में कीटल होगा। तो कीटोन का कन्वर्जन कीटल में होता है, और अल्डिहाइड का कन्वर्जन हमेशा एसिटल में होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रिएक्शन करनी होगी अल्कोहल के साथ, और अल्कोहल की क्वांटिटी होगी 2 टाइम्स। तो हमको हमेशा 2 मोल्स अल्कोहल के कंज्यूम करवाने हैं। रिएक्शन का बहुत ही सिंपल पार्ट है, दोनों भी अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा, और दोनों अल्कोहल के हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेंगे। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन यानी दूसरे अल्कोहल का दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और ये H2O फॉर्म करके आपका बाहर जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाकर दिखा रहा हूं। 2 अल्कोहल में से पहला अल्कोहल का अटैचमेंट करवाना है, यानी ये हाइड्रोजन को यहां जोड़ना है आपको, तो O का कन्वर्जन OH में हो जाएगा। CH3O रिमेनिंग है, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बोनिल के कार्बन के पास आपको जोड़ना है। जब आप इस ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बोनिल के कार्बन के साथ जोड़ोगे तो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई देगा, CHOH। ऊपर का कन्वर्जन हो गया OH, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड बना, CH के पास में OCH3 आपको जोड़ना है, तो यहां आकर जुड़ा आपका OCH3। ठीक है, ये फर्स्ट अल्कोहल का अटैक हुआ। अब हम करने वाले हैं सेकंड अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल हमारे पास है यहाँ पर बना हुआ। जैसे हम दूसरे अल्कोहल का अटैक करवाएंगे, दोबारा यहाँ लिख देता हूं मैं, CH3OH है हमारे पास, तो दूसरे अल्कोहल में का अगेन जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ आकर जुड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन जैसे OH के साथ जुड़ेगा, OH+1 हाइड्रोजन हो जाएगा H2O, यानी यहाँ से अगेन वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। बचा हुआ कौन है, OCH3। ये OCH3 का बॉन्ड यहाँ आपको लाकर जोड़ना होगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास हो जाएगा CH3CH, यहाँ हुआ OCH3,
OCH3 और यहां पर भी हुआ आपके पास में OCH3। ठीक है, तो इस कार्बन के पास में दो ग्रुप OCH3 के जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के पास में दो ग्रुप जो हैं वो OCH3 के जुड़े हुए हैं, यानी ईथर हैं। तो अगर 2 टाइम्स ईथर कार्बोनिल के कार्बन के साथ में जुड़ जाए तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ये डाई ईथर ही है, मगर इसे हम एसिटल का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में एसिटल बना हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हो कीटल, ये अल्डिहाइड से बना है, आप बोल सकते हो एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का कन्वर्जन अगर ईथर में हुआ तो उसको हम एसिटल का नाम देते हैं, और कीटोन का कन्वर्जन अगर ईथर में हुआ तो हम उसे कीटल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए, CH3OH मैंने वापस से लिखा और ये भी हमको 2 टाइम्स लेना है, यानी मिथिल अल्कोहल। सेम पैटर्न पे जहां ऊपर हुआ है सेम आपको कीटोन के साथ दिखाना है। दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, OCH3 को जो है कार्बोनिल के कार्बन के पास आपको लाकर जोड़ना होता है। तो पहली स्टेज में ये दिखाई देगा, इसमें का जो OCH3 है उस OCH3 का बॉन्ड यहां जोड़ दीजिए आप, तो ये बॉन्ड यहां आकर जुड़ा, ये बना हुआ दिखाई देगा OCH3, और इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास जोड़िए तो डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होगा और O का कन्वर्जन OH में हो जाएगा। ये पहला अल्कोहल मैंने यूज करके दिखाया। सेम 2 टाइम्स अल्कोहल है तो हमको दूसरा अल्कोहल भी यहाँ यूज करना है। जैसे हम दूसरा अल्कोहल इसके ऊपर में यूज करेंगे तो ये CH3OH है हमारा, इसमें का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जोड़ना है और OCH3 को जो है वापस इस कार्बन के पास आपको जोड़ना है। तो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास CH3C, ये ओल्ड CH3 है, ये हमने OCH3 यहाँ न्यू लाकर जोड़ा था, ये नया वाला OCH3 इसके ऊपर इस कार्बन के साथ। ठीक है, अगेन देखिए डाईथर, ये भी क्या बना हमारे पास में डाईथर, मगर ये जो डाईथर है ये फिलहाल कीटोन से बना है इसलिए इसको नाम कीटल का दिया जाता है। ओके, एक सिंपल सा पार्ट हमारे पास में है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, एग्जाम्स में ये PYQ है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, यानी उसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, यानी अगर मैं यहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल यूज कर रहा हूँ OH और इसके साथ अगर मैं कोई अल्डिहाइड या कीटोन लेता हूं तो रिएक्शन क्या होगी, देखिए एकदम सिंपल है, हम दोनों को जोड़ रहे हैं। मैंने ऊपर बना रखा है इथिलीन ग्लाइकोल और नीचे बनाया है मैंने कीटोन यहाँ पर। जैसे ही हम दोनों की रिएक्शन करेंगे तो सिंपल टॉपिक है, पहले अल्कोहल यहाँ हमारे पास है तो उसका एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा, दूसरा अल्कोहल ये है उसका हाइड्रोजन जो है इसी ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा, दोनों के हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आकर कंबाइन होंगे, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में से रिलीज होने वाला है। और जो दोनों ऑक्सीजन हैं इनका जो बॉन्ड है वो कार्बोनिल के कार्बन के साथ आपको दिखाना है। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा ये CH3C, ये CH3 हमारे पास है, यहाँ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ। दोनों ऑक्सीजन के ऊपर CH2 की लिंक थी, वो CH2 की लिंक टूटी नहीं है, ब्रेक नहीं हुई है, ये आपका कंप्लीट कीटल बन चुका है। लेकिन फिलहाल ये जो कंपाउंड है साइक्लिक है, इसलिए हम इसको नाम साइक्लिक कीटल का भी देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ में आज के सेशन का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 25 मार्क्स के टेस्ट में सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पूछता है, मैंने वहीं से लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो है एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिलीन, यानी यहाँ जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो देखिए कौन है आपके पास, यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास में एसिटिलीन, इस एसिटिलीन का कन्वर्जन हमें एसिटल्डिहाइड में करके बताना है, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो हम स्टार्टिंग मटेरियल ले रहे हैं यहाँ पर एसिटिलीन, वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का है, यानी यहाँ आपको रिएक्शन करवानी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्योंकि एक एसिड है हमारे पास और साथ में वाटर लेना होगा, यानी हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस। अब जब ये रिएक्शन होगी तो ध्यान दीजिए, यहाँ एसिटिलीन में यानी IUPAC नेम इसका है आपके पास इथाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड कितने होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड ऊपर वाला, एक पाई बॉन्ड नीचे वाला। तो दोनों को ब्रेक करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड भी हमको टॉयज ऑफ में चाहिए। मैं 1 बाय 1 करके आपको अटैक करके दिखा रहा। पहला सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अटैक करेगा तो इसमें का ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा यहाँ, ठीक है, और रिमेनिंग जो ग्रुप है यहाँ, अगर H2SO4, यहाँ समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, H2SO4 में से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर दिया जाए तो बाकी बचता है आपके पास में HSO4। इसमें का ऑक्सीजन जो है वो पहले कर लिखा जाएगा, यानी OSO3 आपको दिखाई देगा, और हाइड्रोजन को आखिरी में लिख दीजिए तो आपको दिखाई देगा OSO3H। तो इसका हाइड्रोजन देने के बाद रिमेनिंग कौन है, OSO3H। OSO3H को दूसरे कार्बन के पास यानी रिमेनिंग वाले ग्रुप को ये वाले कार्बन के पास आपको जोड़ना है।
तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH प्लस 1 हाइड्रोजन, तो हो जाएगा आपके पास में CH2। ट्रिपल बॉन्ड में का एक जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, रिमेनिंग है आपके पास में यहाँ पर CH हमारा। H2SO4 ने अपना एक हाइड्रोजन यहां देकर CH2 बनाया था, तो हाइड्रोजन जाने के बाद कौन सा ग्रुप बच रहा है, OSO3H है। वो OSO3H को मैं यहां लाकर जोड़ रहा हूं, OSO3H। ठीक है, तो ये पहले सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक हो गया। हम बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड का भी अटैक करवा सकते हैं, 2 टाइम्स हम यूज करेंगे। तो वापस H2SO4 में एक हाइड्रोजन यहां जोड़ना है आपको, तो CH2 प्लस 1 हाइड्रोजन हो जाएगा CH3। ठीक है, और रिमेनिंग जो पार्ट है OSO3H वो वापस इसी कार्बन के पास जोड़ना है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑलवेज अटैच ऑन दैट कार्बन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जहां सबसे कम हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, इस वजह से हम नेगेटिव वाला जो पार्ट है OSO3H का वो इसी कार्बन के पास लाकर जोड़ेंगे। तो यहाँ का एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा CH2 प्लस 1 हाइड्रोजन, अगेन कन्वर्जन हो रहा है आपका CH3 में, डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया आपका सिंगल बॉन्ड में, ये CH है, यहाँ ओल्ड OSO3H जो हमने पहले लगाए थे, और इस स्टेज में का H2SO4 में का रिमेनिंग कौन है, OSO3H, वो यहाँ लाकर जोड़ रहे हैं, OSO3H यहाँ गया। आखिरी काम ये करेंगे हाइड्रोलिसिस है। जैसे आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये ऑक्सीजन का कन्वर्जन OH में हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन इनको मिलेंगे, और ये ऑक्सीजन का भी कन्वर्जन OH में हो जाएगा। हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा है कि एक कार्बन के पास 2 OH पॉसिबल नहीं है, यानी हाईली अनस्टेबल होते हैं, यानी जेमिनल डायल जो हैं एक ही कार्बन के वो अनस्टेबल होते हैं। इस वजह से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, जिससे क्या बनता है आपका अल्डिहाइड बनता है, या डबल बॉन्ड का कन्वर्जन हो जाता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका कन्वर्जन एक्चुअल में डबल में हो रहा है। आप समझने के लिए ऐसा कर सकते कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड आपको डबल बॉन्ड में दिखाई देगा और हमारा अल्डिहाइड बनेगा। ये अल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है वो यही है, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। हम